तमाम मामलात में बज़ाहिर एक नजर आने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। सदर ट्रंप का अपना एक मखसूस मिजाज है, वो अपने एजेंडे में किसी की मुदाखलत और रुकावट को पसंद नहीं करते, चाहे वो इलॉन मस्क ही क्यों ना हो या फिर नेतन्याहू। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि अगर नेतन्याहू ने उनकी बात ना मानी तो वो सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे। हो सकता है नेतन्याहू को इख्तिदार से भी हाथ धोना पड़े। ये सदर ट्रंप ही हैं जो उन्हें मुसलसल बचा रहे हैं। नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे, जहां वो 7 जुलाई को सदर ट्रंप से गजा और ईरान के मामले पर बातचीत करेंगे। इस दौरे की खास बात यह है कि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को वाशिंगटन तलब किया है। पूरी दुनिया की निगाहें मशरिक़ वुस्ता और गजा पर लगी हैं। कोई दिन नहीं गुजरता कि इसराइली हमलों में बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद ना हों। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ अमरीकी रायमा सदर ट्रंप पर जोर दे रही है कि वो अब जंग बंद कराने के लिए अपना फैसला कुन किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन ने भी सदर ट्रंप से कहा है कि वो गजा में जंग बंद कराने के लिए आगे आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने एक दूसरे बयान में दावा किया है कि इसराइल ने गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तेफाक कर लिया है। सदर ट्रंप का कहना है कि 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे और उम्मीद है कि हमास इस मुआहिदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। सदर ट्रंप गजा में जंग बंदी और इसराइली मुग़वियों की रिहाई चाहते हैं, लेकिन वो हमास को कोई रियायत देने को तैयार नहीं। ट्रंप ने जो मंसूबा पेश किया है उसके तहत हमास गजा से निकल जाएगी। जो फ़लस्तीनी दूसरे ममालिक मुंतकिल होना चाहेंगे उन्हें वहाँ बसाया जाएगा। गजा का कंट्रोल हमास की जगह 4 अरब ममालिक संभालेंगे। कतर और मिस्र जो इस तनाज़े में सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, फ़रीक़ैन के दरमियान राबते बढ़ा रहे हैं। ताहम किसी नई बातचीत की तारीख ताहाल तय नहीं हो सकी। हमास का कहना है कि वो बाकी तमाम इसराइली कैदियों को सिर्फ इस सूरत में ही रिहा करेगी जब एक ऐसे मुआहिदे का हिस्सा होगा जो जंग के खात्मे का ज़ामिन हो। इसराइल का मौक़िफ़ है कि जंग का इख्तिताम हमास के हथियार डालने और गजा की हुक्मरानी से दस्तबरदारी से मशरूत है। इसराइल जारहियत के बाइस 56,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की थी, उसमें उसको शहीद कर चुका है। गजा की लगभग 23 लाख की पूरी आबादी बेघर हो चुकी है और गजा एक शदीद इंसानी बहरान से दोचार है। इसराइल इमदादी सामान फ़लस्तीनियों तक पहुँचने नहीं दे रहा। सदर ट्रंप जो मुआहिदा कराने जा रहे हैं उसके तहत सऊदी अरब समेत ज़्यादातर इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। उनमें शाम भी शामिल है। अमेरिका ने शाम पर से तमाम पाबंदियां हटा ली हैं। शाम इसराइल आला सतह मुज़ाकरात में शाम में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन मुज़ाकरात में रुकावट है। शामी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि किसी भी मुआहिदे के तहत इसराइल को शाम की सरजमीन पर फौजी कार्रवाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब इसराइल का इसार है कि उसे ये इख्तियार दिया जाए वो जब चाहे शाम के अंदर फौजी कार्रवाई करे। एक तरफ सदर ट्रंप मशरिक़ वुस्ता में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिशों में हैं और ईरान से भी मुज़ाकरात का इंदिया दे रहे हैं, लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि उसे पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी का हक हासिल है और वो उससे दस्तबरदार नहीं होगा। अब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट ने इसराइल ईरान जंग के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रवैये को देखते हुए उसके साथ ताउन मुअत्तली का बिल मंजूर किया था, जिसकी ईरानी सुप्रीम काउंसिल ने भी तस्दीक कर दी है। जबकि पार्लियामेंट से मंजूर इस कानून के तहत ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात की जमानत तक इसमें दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। उसके अलावा ईरान IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के दाखिले पर भी पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहा है। ये सूरत हाल अमरीका के लिए परेशान कुन है, जो दावा कर रहा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। उधर इसराइली हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि यमन में मौजूद हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल दागा है, जिसे फ़ज़ा में ही रोक लिया गया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने धमकी दी है कि वो हौसियों पर एक बड़ा हमला करके उन्हें तबाह कर सकते हैं। जो कोई इसराइल पर हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। इसराइल में मौजूद अमरीकी सफ़ीर ने भी हौसियों को धमकी दी है कि अब वक्त आ गया है कि अमरीकी बमबार तैयारे यमन पर बमबारी करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए ने दावा किया है कि इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने गुज़िश्ता माह अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। ईरान ने गुज़िश्ता माह खलीज फ़ारस में बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लोड की थी। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ईरान ने बाद में माइंस जहाज़ों से ऑफलोड की या नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस ने मालूमात सैटेलाइट और अपने खुफिया ज़राए से हासिल की।
अब नए हुर्मुज़ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से यौमिया तकरीबन 21 मिलियन बैरल तेल दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। अगर ईरान अब नए हुर्मुज़ बंद कर देता है तो तेल की सप्लाई 20% कम हो जाती है और कीमतों में इजाफा भी हो जाएगा। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज की जंग में दोनों ममालिक में तबाही मची है, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से खेला गया जुआ वो हार गए हैं। जंग ने ईरान में रजीम खत्म करने की बजाय कौमी यकजहती को मजबूत किया और इसराइल के तारीख की सबसे बड़ी फौजी मुहिम नुकसानदेह और अपने मकासद से दूर रही। ईरान का 60% अफजुदा यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजिस महफूज रहे, जबकि उसके मुकाबले में इसराइली मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। अरबों डॉलर के दिफाई निज़ाम तबाह हो गए। इसराइल ने बरसों की खुफिया तैयारियों के बाद हमला किया। ईरान के अंदर ड्रोन, खुफिया बॉम्ब धमाकों और फौजी अफसरान और साइंसदानों को निशाना बनाने से शुरुआत की। शहरी इलाकों में बमबारी की गई ताकि ईरान में अफरा तफरी फैले। जंग ने न सिर्फ इसराइल की कमजोरियों को बेनकाब किया बल्कि ईरान की पोजीशन को इलाकाई और सिफारती तौर पर मजबूत कर दिया। इसराइल को जंग में फायदे की बजाय नुकसानात उठाना पड़े।